तार्किकास्तु असंगस्य नियामकत्वम् असहमाना जीव लक्षणत्वाय ज्ञानादि गुणत्रयम् नित्यम अंगीकृता। कहते तार्किक आदि तो असंग ईश्वर का नियामकत्व को न सहन करते हुए जीव लक्षण के लिए, जीव से विलक्षण होने के लिए ज्ञानादि गुणत्रय को नित्य अंगीकार करते हैं। कौन में? ईश्वर में। तार्किक लोग असंग ईश्वर का नियामकत्व का न सहन करते हुए जीव से विलक्षण दिखलाने के लिए, ईश्वर को करने के लिए ज्ञान आदि गुणत्रय को नित्य ईश्वर में स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? नित्य ज्ञान प्रत्नेच्छा गुणानिशस्य मन्वते असंगस्य नियंत्रित्वम् अयुक्तमिति तार्किकः। तो तार्किक लोग कहते हैं कि असंग जो ईश्वर है उसमें नियंत्रित ठीक नहीं है ना। असंग ईश्वर में नियंत्रित, असंग है तो फिर नियंता कहाँ से बनेगा? है असंग भी कह रहे हो, नियंता भी कह रहे हो, और ठीक है नहीं है, विरोधाभास आ रहा है। असंग है तो नियंता है तो असंग नहीं हो, नियंता है तो असंग नहीं हो सकता, असंग है तो नियंता नहीं हो सकता, है ना। करोड़पति भी हो करोड़पति भी हो ऐसे नहीं कह सकते, है ना। करोड़पति भी है और करोड़पति भी है, या तो दरिद्र हो या तो अरे अमीर हो, है ना, लक्ष्मी वाला हो, हाँ दोनों नहीं होने चाहिए। इसलिए तो ठीक नहीं है असंग का नियंत्रण। तो इसलिए तार्किक को मानते हैं कि ईश्वर में नित्य ज्ञान है, नित्य प्रयत्न है, और नित्य ज्ञान और नित्य हो गया ज्ञान, और नित्य प्रयत्न हो गया, नित्य इच्छा हो गया। तीन गुण मानते हैं ईश्वर में। ईश्वर में हमेशा तीन रहते हैं, तीन गुणों का ईश्वर में स्वीकार करते हैं। कौन? तार्किक लोग। ठीक है ना। जहाँ पर तर्क संग्रह आती है वहां पर इसको लिखना चाहिए, इस श्लोक को, ठीक है ना। तर्क संग्रह में आता है तो मानते हैं, वहाँ पर भी लिया है नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न, ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ननु इच्छादि गुण कस्य तस्य कथम जीवादि विलक्षणत्वम इतिहासंका। और इच्छादि गुण वाले स्वीकार करने वाले ईश्वर का कैसे जीव से विलक्षण होगा? गुणानाम नित्यत्व होने से पर्याप्त, गुणों को नित्य होने से। अब तीन गुण कैसे नित्य हैं, है ना। नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न नित्य इच्छा हो गई। अब नित्य नित्य कहते हैं तो नित्य ही प्रयत्न सृष्टि करता रहेगा, नित्य सृष्टि करता रहेगा तो महाप्रलय होगी नहीं। नित्य ईश्वर की इच्छा हो रही सृष्टि करने की, प्रयत्न नहीं हो गया, प्रसाद ही करता रहा तो महाप्रलय होगा ही नहीं, तो भी ठीक नहीं है। नित्य मानना ईश्वर में ये ठीक है। सृष्टि प्रलय होगी, कई सृष्टि नहीं, सृष्टि तो यही चलेगी, लेकिन इसमें सृष्टि करता ही रहेगा, महाप्रलय होगा ही नहीं। नित्य है ना, नित्य प्रयत्न नित्य इच्छा हो रही है, आपको नित्य खाने की इच्छा हो रही है तो खाते ही रहोगे, है ना। बैठ समाप्त तो, क्योंकि गुण रजोगुण का कर्म है चलाना, रजोगुण का कर्म है क्या होता है? चलना होता है, ठहरना नहीं होता। तमोगुण का अरे गुण होता है ठहरना। तमोगुण क्या करता है? ठहर कर बांध करके रखता है। यदि तमोगुण ना हो व्यक्ति में तो सत्य रजोगुण और सत्वगुण को दौड़ाता ही रहता है। रजोगुण तो दौड़ता ही है, साथ साथ सत्वगुण को दौड़ा देता है। क्या कर देता है? दौड़ लगा देता है। इसलिए अरे रजोगुण को बांधने के लिए, सत्व को ठहरने के लिए तमोगुण स्वीकार करना पड़ती है नहीं। तो ये है, कहते इच्छा आदि गुण वाले ईश्वर का कैसे जीव से विलक्षण होगा? जैसे जीव में भी इच्छा आदि होते हैं, उसी बार ईश्वर में भी इच्छा आदि मान लिया तो जीव और ईश्वर में क्या भेद रहा? कोई भेद नहीं रहा। गुणों का नित्यत्व होने से इतिहास प्रयास करते हैं। कहते हैं पुम विशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यतः सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि श्रुतिर्जगऊ। कहते हैं पुम विशेष, जो पुम विशेषत्व ईश्वरत्व है, अर्थ ईश्वर का जो पुम विशेषत्व कहा गया, ये जीव से विलक्षण पुम विशेषत्व कहा ईश्वर को,
गुणों के द्वारा ही कहा गया है। नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा। किंतु जीव में जो नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा नहीं होती। जीव में क्या होता है, ना तो नित्य होती है, न नित्य ज्ञान होता है, नित्य प्रयत्न होता है, न इच्छा होती है। अर्थात जिसकी इच्छा का विघात भी हो जाता है ना। नित्य प्रयत्न नहीं करता इस जीव। सुबह से करेगा 2 घंटा करेगा सेवा, 3 घंटा करेगा, बस थक जाएगा। किंतु ईश्वर थकते नहीं है, प्राण नहीं थकते। कौन नहीं थकते? प्राण। जिस दिन प्राण थक जाए तो उस दिन व्यक्ति को शरीर छोड़ना पड़ती है कि ना। प्राण ही नहीं थकते। तो प्राण का परमेश्वर, प्राण के ऊपर शासन करने वाला है, वो क्या थकेगा? कहते यहाँ पर इस ईश्वर के जो पुण्यश्रेष्ठ है गुणों के द्वारा ही है, ना अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं है। क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है सत्य काम सत्य संकल्प है। श्रुति क्या कहती है? ईश्वर कैसा है? सत्य काम वाला है, सत्य संकल्प वाला। इत्यादि श्रुति में जगऊ कहा गया। जगऊ कहाँ का रूप है? हाँ, गांग कोटादिभ्य, गांग 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 मान सकते हैं। गई शब्द गांग है ना, गई शब्द गांग कोटादिभ्यो से दोनों से हो जाएगा। जगह ठीक है। तत्र वहां पर भी, अब यहाँ पर भी दूसरे लोग कहते हैं जो ईश्वर को मैं दोष देखने वाले के, नित्य 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 ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा होती रहेगी तो व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होगी। ईश्वर लगा दे कि नित्य तुम करो, 24 घंटा सेवा करो। जैसे एक बार हुआ, पृथु महाराज को, पृथु महाराज जब राजा बने, कौन बने? पृथु महाराज। उसको पिता कौन था? पृथु का पिता बैन था। बैन दुष्ट था, और बैन था दुष्ट है, तो दुष्ट होने के कारण अत्रि से पैदा हुआ था, है ना। अत्रि, अत्रि आदि को चलो बैन किसी का था, किसी वो अत्रि का, अत्रि के वंश परंपरा में था, ऐसा ना। अत्रि के वंश परंपरा आदि में था, और रघुवंश आदि में भी था। तो वो बैन है, तो बैन पैदा हुआ। बैन होने दुष्ट था वो, माता पक्ष से आया था वो। माता पक्ष और पिता पक्ष के 2 गुण होते हैं, है ना। उसमें माता पक्ष का गुण आ गया था। राजा की संतान तो थी वो, तो माता पक्ष गुण आ जाने से उसमें दुष्ट बन गया, है ना। तो उसके पश्चात उसको ऋषियों ने, वाय आदि हुआ, उसका संतान आदि पैदा नहीं हो पाए। तो ऋषियों ने उसको कहा तुम ठीक ठीक धर्म का पालन करो। उसने कहा मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, कोई ईश्वर नहीं है। क्या नहीं है? कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। देवता बहुत राजा था, पूरे भारत का राजा होगा, पूरे देवताओं को भी हरा दिया उसने। अब देवता भी हार गए तो सब ऋषियों से कह दिया तुम मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, तो और कोई ईश्वर आदि नहीं है ना। तो ऐसे सारे ऋषियों, ब्राह्मण आदि सारे लोगों तो पूजा करने लगे, तो डर के मारे। किंतु ऋषि आदि भी, अरे कुछ जो ब्राह्मण थे डरपोक, वो भी समस्या में पड़ गए, वो भी करना पड़ी मजबूरी। तो वहाँ फिर बड़े बड़े ऋषि आते समझाते थे, थोड़ी देर में समझ जाता, फिर नहीं समझता था। तो बार बार देखा ऋषि ने तो परेशान है, धर्म का उल्लंघन कर रहा है। तो सारे ऋषि इकट्ठे आए उसको, देखो यदि आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो तुमको दंड देंगे। वो तो उसने कहा नहीं करूँगा, मेरे कोई मानो। तो सारे ऋषियों ने एक साथ हुंकार भर दी, वो हुंकार भरती वो मर गया। एक साथ ही हुंकार कर दिए, वो मारने के लिए आया होगा, मारने के लिए आया तो देखो सारी ऋषियों ने होम भर दी, होम से ही मर गया। मरने के बाद अब राजगद्दी किसको प्राप्त हो? क्योंकि संतान नहीं थी कोई उसकी, जिसको राजा बनाया। तो बिना राजा के क्या हो जाता? भ्रष्टाचार आदि बढ़ जाता, चोर डाकू आदि बढ़ गए, फिर अशांति हो गई। तो कुछ दिनों तक वो शरीर पड़ा रहा था। उसकी पत्नी ने, अरे पत्नी मंत्री आदियों ने, है ना, तो तेल की कढ़ाई में डाल दिया था। फिर बाद में देखा क्या वो चोर डाकू बढ़ गए, फिर इसको राजा कोई फिर करना पड़ेगी, मजबूरी में कोई राजा बनाना पड़ेगा। तो उसके मरे हुए शरीर को मंथन किया। क्या किया?
मरे हुए शरीर को मंथन किया तो एक भाग, एक भुजा का मंथन किया, उससे क्या निकला, एक काला निषाद निकला, है ना, निषाद, निषाद जाति पैदा हुई। जो उसका दोष था, दोष पक्ष था, वो निकल गया सबसे पहले, तो काला कलूटा दोष निकला, कालकूट, तो निषाद पैदा हुआ। इसके पश्चात फिर दूसरी भुजा मंथन किया तो उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ, तो पृथु राजा, पृथु नाम के राजा पैदा हुए, उसकी साथ स्त्री भी पैदा हुई, तो दोनों पति पत्नी बन गए। भाई बहन होने के बाद भी जो भी हो वो पति पत्नी बनकर रहे हो दोनों। तो शुरू में आती फिर भाट लोगों ने उनकी स्तुति करी, स्तुति करने के बाद कहा मैंने कोई कर्म नहीं किया है, फिर भी आप स्तुति करने लगे कि भविष्य में आप कर्म करोगे। तो भाट लोगों ने स्तुति आदि करी, विष्णु का अंश थे वो, विष्णु के अंश होने का दोष तो था, है ना, उसी पत्नी जोड़ा के रूप से पैदा हुए थे, जैसे पक्षी जोड़ा के रूप से पैदा होते हैं, तो जो दो पक्षी जो पैदा होते हैं एक अंडे से, दोनों पति पत्नी होते हैं, एक, है ना, जो चिड़िया बच्चा देती है ना, चिड़िया के, गौरैया, गौरैया चिड़िया के जो बच्चे होते हैं जोड़े से पैदा होते हैं, चाहे एक अंडे में हो चाहे दो अंडे रखती, दो अंडे रखती है, और 2 अंडे देती है, तो वहाँ पर 2 बच्चे पैदा होते हैं उससे, दो, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों पैदा हो, दोनों जब बड़े होते हैं दोनों पति पति होते हैं, उनमें भाई बहन का नाता नहीं रहता, पति पत्नी का नहीं, उसमें जोड़ा ही से रहता है, जोड़ा ही पैदा होगा। अन्य कौन पे 4 होंगे तो 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो जोड़े ही पैदा होते हैं वो, है ना, उसमें दोनों आपसी में पति पत्नी का संबंध ही रहता है, दूसरे के पास नहीं जाती। हाँ, जिसका पति मर गया तब गौरैया दूसरे के पास जाती है, उसमें चिड़िया था, है ना, जब तक उसका पति नहीं मरा तब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, जब पति अरे उसका मर गया किसी कारणवश, किसी ने मार दिया, तो तब दूसरे के पास जाती हो, या तो नहीं भी जाती है तो जाती। तो यहाँ पर उन्होंने जब राजा बने तो उन्होंने देखा प्रजा, अरे प्रजा के, है ना, प्रजा के कारण अरे तो देख दिन अस्त हो जाता है, तो प्रजा विश्राम नहीं कर, वो अरे अंधेरे में पड़ी रहती है, तो उनके पास एक सूर्य के समान चमकने वाला रथ था, तो जब उनका सूर्य अरे अस्ताचल को चला जाता था तो वो पूर्वाचल से अपने रथ को लेकर के ऊपर भ्रमण करते थे, तो वो सूर्य के समान वो रथ चमकता था, तो प्रकाश का प्रकाश रहता था। तो 6 महीना तक उन्होंने ऐसा किया, इधर से सूर्य निकल जाता तो उधर अंधेरा हो जाता था, और जिधर जाता था प्रकाश हो जाता था, तो एक सूर्य की परिक्रमा हो जाती थी और इधर एक इनकी परिक्रमा हो जाती थी। तो ऐसा 6 महीने तक लगातार किया, तो सारी पब्लिक ही परेशान हो गई, जनता। एक दिन में कहाँ तक व्यक्ति करे सारे काम, है ना, एक दिन में परेशान हो जाए। जब 6 महीना लगातार सूर्य उग ही रहा है, ये सूर्य तो उगता था और जो अस्ताचल को चला जाता था तब इनका सूर्य उग जाता था, इनका रथ ही सूर्य के समान तेजस्वी था, ऐसा प्रकाश निकलता था उससे। सारी पब्लिक परेशान हो गई, कहाँ तक सेवा काम करते 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 थक जाए। तो दिन को मालूम ये दिन है कि नहीं है ये भी मालूम नहीं पड़ता था, कोई दिन को सो रहा है कुछ क्या कर रहा है, तो विप्लव हो गई। फिर सारे ऋषियों ने कहा तुम ऐसा कार्य मत करो, व्यक्ति को सुस्ताने के लिए थोड़ा वो चाहिए, रात्रि चाहिए, तो माने 6 महीने तक उन्होंने ऐसा किया था, है क्या ना। तो यहाँ पर व्यक्ति कैसा है, नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा वाला नहीं होता, ईश्वर में तो हमेशा होता रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं जो इसमें भी ठीक नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं ना, दूसरे को ईश्वर में ऐसा ठीक नहीं है ना, ईश्वर में दोष देखने वाले को कहते हैं तत्र, वहां पर ईश्वर में भी दोष के सद्भाव को पक्षांतर को लेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, नित्य ज्ञानादिमत्वेस्या दृष्टिरेव सदा भवेत्, हिरण्य गर्भ ईशोतो लिंग देहेन संयतः। कहते यदि ईश्वर व नित्य ज्ञान आदि नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा मानेंगे तो हमेशा ही सृष्टि करता रहेगा, सदा भवेत्, सदा ही सृष्टि होती रहेगी। जैसे सूर्य, जैसे पृथु महाराज ने हमेशा ही क्या करने लगे हो, 6 महीने तक उन्होंने क्या किया, सूर्य अपने रथ को
सूर्य अस्त्र को चला जाता था तो वह पूर्व दिशा से अपने रथ को ले जा करके आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगते थे। तो जब भ्रमण कर लेते तो कोई भी जो जनता है ना, अब दिन को सोना नहीं चाहिए, निषेध किया है, रात्रि को सोने का विधान है, दिन को सोने नहीं, दिन को थोड़ा आराम करें। अब आराम भी कहाँ तक, दिन को और रात भर पहले दिन में तो जगे थे, फिर ये दिन आ गया दूसरा दिन तो बैलेंस नहीं बन पाया, परेशान हो गए, बीमार होने लगी पब्लिक, है क्या। यहाँ पर भी सृष्टि होती ही रहेगी, नित्य ज्ञान आदि मानेंगे ईश्वर में तो ईश्वर की क्या है, सृष्टि सदा होती रहेगी, है ना। अरे कभी वहाँ पर ले होगा ही नहीं उसको, वहाँ पर ले रात्रि आएगी नहीं, है ना, रात्रि आएगी नहीं, सृष्टि रात्रि आना प्रलय आना, रात्रि आने का मतलब है प्रलय, और रात्रि दिन ही दिन होता रहा, जब दिन ही दिन होता रहा तो करें प्रलय आएगी नहीं, तो व्यक्ति कहाँ तक काम करेगा, ठीक नहीं है उसमें ईश्वर नित्य ज्ञान नित्य प्रश्न नित्य इच्छा मानना। तो कौन को ईश्वर मानना चाहिए, तो हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना चाहिए। किसको, हिरण्यगर्भ को, प्रत्यक्ष दिखता भी है, कहाँ दिखता है, व्यष्टि में हमारे प्राण दिखते, समष्टि में हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ ही ईश है। अतः इसलिए लिंग दे है ना, साम्यता, लिंग दे संयुक्त है। कहते हैं यहाँ पर अरे अस्थि से हिरण्यगर्भ का किम रूपा में लिंग देश संयुक्त है। कहते हैं मायोपाधि परमात्मा, मायोपाधि वाले को क्या बोलते हैं, परमात्मा है ईश्वर, और लिंग उपाधि लिंग शरीर समष्टि अभिमान है ना, हिरण्यगर्भ उच्चते, है ना, लिंग शरीर में समष्टि लिंग सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कहते हैं, समष्टि लिंग। अब यहाँ पर कहते हैं उसी को हिरण्यगर्भ के ईश्वर किम प्रमाणम, हिरण्यगर्भ के ईश्वर मानने में कोई प्रमाण होना चाहिए, है ना। तो जो हिरण्यगर्भ को क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, प्रमाण होने से नहीं, श्रुति प्रमाण होना चाहिए, श्रुति प्रमाण नहीं है तो हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानने में कोई वो नहीं है, हैं, हाँ परम प्रमाण है। युक्ति से ठीक नहीं है, युक्ति वाले फेल हो जाते हैं। वेद सबसे, क्योंकि वेद नित्य था, वेद को हर कोई प्रमाण मानता है, वेद में बतलाना चाहिए, कहते हैं वेद भी बतलाता है हिरण्यगर्भ की ईश्वर, कहाँ बतलाता है, उद्गीत ब्राह्मणे तस्या महात्म्य मति विस्तृतम लिंग सत्वेपि जीवत्वम नास्य कर्माद्य भावतः। कहते उद्गीत ब्राह्मण में तत्व हिरण्यगर्भ ईश्वर के महात्म अति विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, विस्तृत है, विस्तृतम विस्तार पूर्वक उसका महात्म का वर्णन किया गया है, विस्तृत महात्म, हिरण्यगर्भ का नहीं, हिरण्यगर्भ का, हिरण्य हिरण्यगर्भ का। तो अत्यंत रूप से महात्म का वर्णन किया गया, कहाँ पर का वर्णन किया था, उद्गीत ब्राह्मण में। उद्गीत ब्राह्मण मतलब बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पर कहते हैं लिंग सत्य होने, हिरण्यगर्भ का भी लिंग शरीर, तो जीवत्व का भी लिंग शरीर है, तो इसमें भेद क्या है ना, जीव को ईश्वर मान लो ना, तो लिंग सत्व मान लेने पर भी जीवत्व है, लिंग सत्व हो जाने पर तो जैसे जीवत्व हो जाएगा, है ना, लिंग सत्व होने पर भी जीवत्व है, तो जीव होने पर भी कहते हैं नास्य कर्मादि अभाव, इस हिरण्यगर्भ के कर्मादि का भावना होने से इसी जीव संज्ञा नहीं हो, लिंग शरीर होगा तो जीव संज्ञा हो गई, लिंग शरीर स्वीकार कर लिया ना, तो लिंग सूक्ष्म शरीर स्वीकार करने से जीव संज्ञा हो जाती है, करना ऐसी बात नहीं। इसके कर्म हिरण्यगर्भ के कोई कर्मादि का भाव न होने से इसकी जीवत संज्ञा भी नहीं है, इसलिए ईश्वर ही है, न जीवत्व। विशेष जीव होगा वो विवेश, फिर तो वही शरीर है, जीव तो है लेकिन विशेष जीव है ना। यहाँ पर कहते हैं अत्र, यहाँ पर भी दूस लगाते हैं, कहते ननु लिंग शरीर के योग हो जाने पर, लिंग शरीर का संबंध हो जाने पर जीव हो जाएगा, है ना, जीव स्यात्, जीव हो जाए, इतिहास को लेकर कहते हैं अविद्या है काम है कर्म का भावना होने से न जीविती,
अविद्या काम कर्म का भाव न होने से जीव संज्ञा भी नहीं है। लिंग शरीर मान लेने पर भी, हिरण्य गर्भ में लिंग शरीर स्वीकार कर लेने पर भी अविद्या काम कर्म आदि का भाव न होने से इसको जीवत्व संज्ञा भी नहीं देखी, ईश्वर ही है। कहते हैं इसमें भी दोष देखने वाले इसको ईश्वर नहीं मानते कि लिंग शरीर भी बिना स्थूल शरीर नहीं टिक सकता, भूतों का शरीर भी है ना। जैसे अरे गोकर्ण ने जब धुंधुकारी को कथा सुनाई ना, धुंधुकारी को किसने सुनाई कथा? गोकर्ण ने जब कथा गोकर्ण ने, नहीं तो गोकर्ण बोलते हैं, गोकर्ण है ना। तो गोकर्ण तो शुद्ध शब्द कर्ण है ना, नहीं तो कर्ण भी बोलते हैं उसको, कान को कर्ण ही, गोकर्ण ऐसा नाम हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे गोकर्ण ने जब उसको भागवत की कथा सुनाई, भागवत आरंभ किया, शायद वो दक्षिण भारत का ही था वो, नहीं गोकर्ण तो दक्षिण भारत में वहां पर तपस्या की थी गोकर्ण ने, लेकिन वो धुंधुकारी आदि है ना, धुंधुकारी भी दक्षिण भारत का ही था वो, आसपासियों की, वहीं पर ही उसने कथा सुनाई थी अपने गांव में। और तो वो तो परीक्षित ने सुनाई थी वहां पर। अरे तो वो वहां पर गोकर्ण नहीं, वो तो परीक्षित ने सुनाई थी वहां पर, परीक्षित ने राजा परीक्षित को सुनाई थी सुखदेव जी ने, सुखताल में सर कई आनंदवन छोड़ो, आनंदवन छोड़ो, शायद हमको दक्षिण भारत का मालूम है, उसको दक्षिण भारत का था वो, है ना। तो गोकर्ण उधर ही प्रसिद्ध है उसकी, गोकर्णेश्वर तीर्थ भी है वो, तो प्राय अगर तो उधर दक्षिण का ही होगा वो। तो ये हो गया। तो वहां पर उसने सुनाई, चलो कहीं भी सुनाई, गंगा कहाँ जहाँ भी सुनाई हो, तो उसने जिस काल में कथा सुना आरंभ किया तो कहा कि आ जाओ सुन लो। तो उसने कहा कि मेरे, जब आरंभ कर दिया तो वो आया बैठने के लिए, तो हवा के सूक्ष्म शरीर था उसका, तो उसको अरे कहा कि तुम सुन क्यों नहीं रहे हैं, कि मैं बैठूं कहाँ, कि बैठ जाओ, जगह तो पड़ी है सारी, कि मेरा सूक्ष्म शरीर वायुमय शरीर है, तो मैं बैठ ही नहीं पाता, जैसी हवा है तो मैं उड़ जाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, उनका ये बांस में बैठ जाओ। तो बांस में उसका वंश है ना, वंश में छिद्र रहता है, तो खाली जगह में जाकर के बैठ गया पोल में। तो पोल में बैठ गया तो क्या हो गया, उसमें हवा नहीं जाती थी, हवा तो जाती थी सूक्ष्म में, लेकिन ऐसी नहीं जाती थी जैसे हवा चल रही तो उड़ा ले जाए। तो जैसे 7 दिन सुनाई, तो एक दिन सुनाता था तो एक एक गांठ फूट जाती थी। वंश की जो पर्व है, वंश का जो पर्व है, एक वंश पर्व फूट जाता था, चट्ट हो जाता था, लोगों को आश्चर्य होता था। तो 7 दिन सुनाई उन्होंने, 7 पर्व फूट गए, तो दिव्य शरीर धारण करके गोलोक धाम में चला गया वो। तो उसी समय उन्होंने बोला कि अरे इनको भी ले जाओ, इन्होंने कथा सुनी है, उन्होंने ग्रामवासियों ने गाँववासियों ने सुना, इनको क्यों नहीं ले जा रहे, उसको अकेले क्यों ले जा रहे, कि इसलिए इन्होंने सुना तो है लेकिन इन्होंने विचार नहीं किया, बस सुन करके इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया और घर में मजे रहते। किंतु इसने ना बिना खाए पिए जो सुना उसको धारण भी किया, विचार भी किया। हाँ, फिर उनको ऐसा लगा तो फिर अगली बार फिर उन्होंने सुनाया। अगली बार जब सुनाया तो सारे सबने नियम पूर्वक सुना, तो सारे गाँव का गाँव खाली हो गया। तो उनके लिए तो विष्णु भगवान स्वयं लेने आए, कौन को? गोकर्ण को, और बाकी लोगों को दूध लेके आए, है ना, क्योंकि आचार्य को विशेष महिमा होती सक्रिदेव प्रपन्न है।
अच्छा श्लोक ऐसा है कि वो गंगा जी से प्रार्थना करता है, वो गंगा माँ मैं कब देखूंगा कि मेरा ये शरीर गंगा नदी में बहते जाए और उसको कौवा काकेर वो भी मतलब खुद से आदि सोच मार के खाने के लिए इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है, और गंगा नदी को पानी के रास्ते वो पत्थर को डिक्की मार के ये पत्थर को डिक्की मार के मेरा शरीर थक जाएगा और मैं ऊपर इनकी स्त्री का रसार उसका मरमर मतलब मैं ऊपर से दूर शरीर से मतलब ऊपर दिव्य स्त्री आदि उसको ये सामर का प्रयोग करते रहते हैं, अप्सरा आदि हाँ लेने के लिए विमान पर बैठ करके आते हैं। हाँ मतलब ऐसा जाए तो मतलब कोई दिव्य वो दूर सारी आके विशेष व्यक्ति को विमान में ले जाते हैं। हाँ तो जो पुण्य कर्म करने वाले को है ना, सभी लोग है जाने वाले को तो दिव्य लोग वही से ले जाते हैं। स्त्रियां भी रहती हैं, पुरुषों भी रहती हैं, और जो अप्सराएं आदि हैं दासियां, वो दासियां बोलते हैं, वही तो उनको ले जाते हैं। कोई समझ ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे क्योंकि वो गए तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, देखो स्वर्ग दिख रहा है, उनको दिख जाता है वहाँ पर स्वर्ग, है ना, ये स्वर्ग आते हैं वहाँ पर। तो उसका कथा सुनाई है स्कंद शिव पुराण में है ना, जब वो एक ब्राह्मण जाता है, इसके ये लोक आया, ये लोक के बाद ये लोक आया, ये लोक के बाद ये लोक आया, क्रम से लोग बताए वहाँ पर। ये नरक है, नरक ये यमराज जी का ये भवन है, यमराज जी का ये कारखाना चल रहा है ना। तो यमराज जी कारखाने में बहुत सुर सुनाई पड़ रहा था, काम धंधा जोश जोश चल रहा होगा वहाँ है क्या नहीं, कटाई पढ़ाई का दंड का। हाँ तो देखिए यहाँ पर कहते हैं क्यों दोष क्यों लगा रहे हैं, तो इसलिए दोष लगा रहे हैं। कहते हैं केवल लिंग शरीर का स्थूल देह के छोड़ करके उपलब्धि न होने से स्थूल शरीर में समष्टि अभिमानी विराट ही ईश्वर है। वहाँ पर धुंधुकारी कोकर्णी कथा कहने से क्या मतलब है कि वहाँ उसको भी सूक्ष्म शरीर को है ना, उसके वायु शरीर को रहने के लिए कोई आधार चाहिए थे। उसी प्रकार यहाँ पर लिंग शरीर को रहने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। बिना लिंग जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, बिना आधार के नहीं टिक सकता। यहाँ पर कहते केवल लिंग शरीर का स्थूल देह के बिना, देह को छोड़ करके उपलब्धि न होने से स्थूल शरीर जो स्थूल शरीर समष्टि स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले विराट को ईश्वर मानना चाहिए। स्थूल देहम बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते वैराजो देहैषोतः सर्वता मस्तकादिमान सर्वतो मस्तकादिमान। स्थूल देह को छोड़कर लिंग देह कहीं पर भी ना देखा जाता, ना क्वापि दृश्यते, कहीं पर भी देखा नहीं जाता। स्थूल शरीर को छोड़कर के ना लिंग शरीर कहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। और स्वप्न शरीर में तो देखा जाता है कि वहाँ पर भी पंचभूतों संस्कार से वो दिखता है, स्थूल शरीर ही दिखता है वहाँ पर, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता। स्वप्न में भी जो शरीर दिखता है ना, जागृति के संस्कार को लेकर के, वहाँ भी स्थूल जैसे ही प्रतीत होता है। मैं स्वप्न शरीर में सूक्ष्म शरीर हूँ ऐसा नहीं दिखता वहाँ पर। वहाँ पर स्थूल जैसे ही जागृत रहता है, स्थूल शरीर जागृत अवस्था वाला ही सारा दृश्य दिखता है स्वप्न में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं तो विराज है ईशो, तो इसी स्थूल शरीर में आयु संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले विराट कहते हैं। ये विराज देही ईश है, विराट में अभिमान कर संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले विराट आत्मा ही ईश्वर है। अतः इसी सर्वतो मस्तक आदिमान, उसी की सारी जगह मस्तक आदि फैले हुए हैं, जितने भी मस्तक दिखते हैं उसी के है ना। उसको उदाहरण देते हैं यहाँ पर, मस्तक आदिमान है, चारों तरफ उसके मस्तक ही मस्तक है। शिव जी के 5 मुख है नहीं है, शिव जी के 5 मुख है, 4 मुख उनके 4 दिशा हो गए, 5 ऊपर को देखता है, स्वरूप में स्थित रहता है, ब्रह्म स्वरूप। 4 मुख 4 दिशा, ये देखा है नहीं देखा? शिवलिंग नहीं देखा? अरे वहाँ पर अष्ट अरे वो है 8 मुखी वाले महादेव,
कहाँ पर है? अरे उज्जैन के पास रतलाम, रतलाम में अष्टमुखी महादेव है। कौन से है? अरे कल्पना काय करी? 5 मुख तो बताते हैं। 8 मुख भी हैं शिव जी के। 8 मुख से शिव जी जगत की सेवा करते हैं। हाँ तो ईशान हो सकते हैं। ईशान तो वो तो 5 मुख होगा, ईशान वाले तो 5 मुख हो गए। अष्टमुखी होते हैं 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और अरे आत्मा, ये 8 प्रकृति को लेकर के सूर्य शिव जी संपूर्ण जगत की सेवा करते हैं, उपकार करते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में एक एक तत्वों का एक एक लिंग है। कौन सा है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी है, जल तत्व, तेज है, वायु है और आकाश तत्व है। इन 5 के एक एक शिवलिंग है। और सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष देखते हैं वो 2 है। आत्मा गोकर्णेश्वर है, आत्मवलेश्वर में, वहाँ पर गोकर्ण में जो महादेव है वो आत्मवलेश्वर है। वो ये 8 तत्वों की प्रत्यक्ष रह करके शिव जी सेवा करते हैं। वहाँ पर एक एक लिंग है, वहाँ पर एक एक को लेकर अलग अलग, किंतु रतलाम में वो अष्टमुखी महादेव ही है। 8 विद्वान एक ही पिंड में रहते हैं। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, हमसे ही बड़ा है, व्यक्ति से ऊपर निकल जाता शिवलिंग। नहीं, मंदिर में जो फोटो टंगा रहता है वहीं का ही है। मंदिर में जहाँ पर है, हाँ हाँ वो वहीं का ही है। हाँ अष्टमुखी महादेव। वो अमरेश्वर वो तो बनाया नया है अभी। हाँ ज्वालेश्वर महादेव के नजदीक में है। हाँ वहीं पर है। तो यहाँ पर कहते हैं किधर गया, तो सर्वतो मूर्तिमान है ना, यहाँ पर कहते हैं तत् उसके सद्भाव में प्रमाण देते हैं। शहर से शीर्ष से तेवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनीशम् विश्वरूपस्य चिंतकः। तो शहर से शीर रेखा पुरका, शहर शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपात, विश्वतश्चक्षुर होता है, विश्वतो मुखो, विश्वतो भाव होता है, विश्वतस्पात है ना। इस प्रकार से श्रुति आती है। कहाँ? अरे पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त में उसका वर्णन कर शहर से शीर्षा 1000 मुख है उसके, विश्व तस्य सारा विश्व उसका चक्षु है। इत्यपि श्रुतम सुने गए श्रुति में, आहु आहु सुने गए, अनिशम है ना, निशम है ना, और अनिशम निरंतर उसका है ना, दिन रात के सहित। निश बोलते रात के, निशा यानी रात, रात के सहित, हर निशम दिन रात के सहित। इत्यादि विश्व रूपस्य चिंतक, विश्व रूप की कहते हैं विश्व रूपस्य चिंतक आहु अनिशम, निरंतर विश्व रूप का, अनिशम का अर्थ होता है निरंतर, विश्व रूप की चिंतन करने वाले, ऐसा उसको कहते हैं विश्व रूप का, विश्व रूप का चिंतन करने वाले, ऐसा उसको कहते हैं। सहस्रशी रेशा, सहस्र यहाँ पे इधर तो रेखा बोलते हैं, सहस्रशी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि गुम सर्वतस्तब्दशांगुलम है ना। इस प्रकार से वर्ण 1000 मुख विश्व तत्चक्षु, विश्वी चक्षु है इत्यपि, ऐसा सुना गया, श्रुति में वर्णन किया गया। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं, चलो इसमें भी श्रुतम वाक्य से थी विश्व रूप से चिंतका विराट इति उपासक, विश्व रूप का चिंतन करने वाले को ना विराट उपासक, विराट को है ना, विराट ही कृष्ण भगवान ने कौन सा रूप बताया? विराट का रूप बताया। विराट का रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और लिंग शरीर को देखने के लिए और दिव्य चाहिए, और ईश्वर को देखने के लिए और दिव्य चाहिए। हाँ विराट को देखने के लिए लिंग दिव्य चक्षु चाहिए, उससे और सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ, उसको देखने के लिए और दिव्य, और उससे भी दिव्य चाहिए, और उससे भी सूक्ष्म रहता है ईश्वर, तो इसके और दिव्य चक्षु, उससे भी और जब सूक्ष्म पर है तुरी है, उसको देखने को और दूसरे चक्षु चाहिए है कि नहीं।
नहीं नहीं, उसमें भी तरपतम है ना। कृष्ण भगवान को विराट रूप देखने के लिए कृष्ण भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था ना, तो विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, व्यास भगवान ने उनको चक्षु दिए। कौन को? संजय को। कौन? अर्जुन तो सामने था इसलिए डरा, वो थोड़ी डरा, संजय थोड़ी डरा। संजय दूर था, उसने जान लिया कि मैं तो दूर हूँ, कोई समस्या नहीं है। जिसके सामने शेर आएगा वो डरे, उसको दूर से देखे। जो सिनेमा देख रहा है उसको थोड़ी डर लगता है, वो सामने आ गए, जिसके सामने आया वो डरता है। और देखा सामने लपटें निकल रही है मुख से, मानो शेर का मुख बता दिया होगा सामने, तो शेर के सामने मुख बता दिया तो डर गया। अरे इतने भयंकर देखा ही नहीं था कभी। नरसिंह भगवान की दिखाई थे। कौन सा? कौन में? हाँ तो विराट रूप में तभी तो डरा था, तभी तो डरे इतने विराट रूप को देख रहे। नहीं तो और कृष्ण के रूप में थोड़ी डरे, विष्णु के रूप में भी नहीं डरे हो। तो पहले उसने कृष्ण भगवान ने क्या किया, पहले तो कृष्ण ही थे, बाद में फिर चतुर्भुज धारण किया। कौन सा? चतुर्भुज रूप धारण करने के बाद फिर उन्होंने शेर से सिरे का रूप धारण किया। तो यहाँ पर कहते हैं अतः यहाँ पर भी दो दृष्टि वाले है ना, क्या कहते हैं, दो दृष्टि के द्वारा देहांतर आलम्बन से कहते थे सर्वता पाणिपादत्वे कृम्यादिरपि चेष्टा ततश्चतुर्मुखो देवा एवेशो नेतरः पुमान्। कहते हैं उसमें भी शेष रेखा में भी दोष देखते हैं। कहते सर्वथा पाणिपाद मान लेने पर तो सभी और पाणिपाद मान लिया ना ईश्वर को, कि सभी और उसके पाणिपाद फैले हुए हैं, हजारों शेष हैं, हजारों मुख हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। तो ऐसे तो हजारों हाथ, वो एक कीड़ा चलता ना, वो एक कीड़ा लंबा वाला, तो उसको ईश्वर मान लो। जब हजारों हाथ पैर वाले को ईश्वर मानते हो तो वो भी चल रहा है, वो भी क्या है, ईश्वर ही तो है। कहते हैं सर्वथा पाणिपादत्व मानने पर कृमि आदि भी ईश्वर हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे? कृमि आदि, कीड़े मकोड़े आदि चलते हैं, नहीं चलते, लंबे लंबे बहुत, इतना बड़ा चलता है तो उसमें हजारों पैर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, वो हजार वाले हाथ पैर वाला ईश्वर नहीं होता, वो चार मुख वाला ईश्वर है। कौन होता है? चतुर्मुखो ब्रह्मा जी ही देव, जो देव हैं वो ही ईश्वर है, न इतर पुमान, कोई दूसरा पुमान ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा जी को ईश्वर मानने वाले, है ना। सारे राक्षस लोग दो की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी को और शिव जी की। विष्णु की तो उपासना ही नहीं करते हो, विष्णु तो उनका शत्रु है, परम शत्रु राक्षसों का, मारते हैं। सबसे पहले हिरण्यकश्यप को मार दिया, मधुकैटभ को मार दिया, शत्रु बन गए। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र, यहाँ पर भी खैर एवं किन के द्वारा कहा गया है, तो ये है ना, प्रजापति को क्यों अरे ब्रह्मा जी को क्यों अरे देवता मानते हैं, तो इसको लेकर कहते हैं पुत्रार्थ तमुपासीना एवं माहो प्रजापति प्रजा आसजतेत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमि। कहते पुत्र के लिए उससे चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी को उपासना करते हैं। एवं इस प्रकार से आहु कहते हैं प्रजापति ही प्रजा आसजता, प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की थी भूतकाल में। आसजता कहाँ का रूप है? लंगाकार का। लट लगा। चलो प्रजापति ब्रह्मा जी ने, है ना, अरे क्या किया, प्रजा की सृष्टि की थी। ऐसे वो जो सृष्टि की थी इत्यादि श्रुति उसमें उदाहरण है। तो इसलिए पुत्र के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी की उपासना
करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कहते हैं पुत्रार्थम प्रजापति प्रजा आसृजत, प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की इत्यादि। लंग लकार है, कौन सा है? लंग लकार, लंग लकार का एक वचन है आसृजता, है ना। क्या हो गया? आसृजता, सृज विसर्ग सृष्टि की। तत्र वहां पर प्रणाम और क्या सृष्टि की थी। मैंने भूतकाल ही तो बोला था की थी, तो इसको अर्थ स्वीकार करना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ की थी तो मतलब भूतकाल का ही अर्थ किया मैं, उसमें बात बैठना चाहिए मन में। तो कहते हैं यहाँ पर है, अब भागवतों को लेते हैं, कहते भागवत लोग ब्रह्मा जी को ईश्वर नहीं मानते, है ना। भागवत तो विष्णु को ईश्वर मानते हैं। कहते हैं विष्णोर्नावे समुद्भूतो वेदा कमले जस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहुर लोके भागवता जनः। कहते हैं विष्णु ब्रह्मा जी क्यों ईश्वर माने? विष्णु ब्रह्मा जी तो विष्णु भगवान की नाभि से पैदा हुए। वेदायनी ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न होने वाले वेदा ब्रह्मा जी हैं, वो तो विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, समुद्भूत उत्पन्न हुए। तथा इसी हेतु से ब्रह्मा जी के विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न होने के कारण विष्णु ही ईश्वर है, ऐसे आहूर लोक में है, कहते हैं भागवत जना। कौन? विष्णु जी को। हाँ, विष्णु जी से ब्रह्मा जी से पैदा हुए, और शिव जी से विष्णु पैदा हुए। अच्छा, नहीं याद है। तो भागवत जन कहते हैं भागवत लोग कहते हैं लोग में कि विष्णु ही ईश्वर है। क्यों? ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि से पैदा हुए हैं। कहते नहीं भागवत लोग जो विष्णु को भागवत लोग जो विष्णु को ईश्वर मानते वो ठीक नहीं है। विष्णु भगवान सामर्थ्य नहीं हो, विष्णु भगवान ने लिंग का दर्शन ही नहीं, उनके पैर को नहीं खोज पाए। तो यहाँ पर कहते हैं शैव मतों को लेकर कहते हैं। शैव मत कौन है? दक्षिण भारत में शैव मत प्रचार है। कौन है? दक्षिण में लिंगायतन वाले शैव मत कहलाते हैं। तो शैव मत वाले कहते हैं अरे कश्मीर में आदि में भी शैव मत था पहले, अभी तो मुसलमान मत है वहाँ। मुस्लिम बहुल हो गया, और वहाँ पर कश्मीर प्राय करके कश्मीर में प्राय करके शैव मत प्रधान पहले था, सृष्टि के आदि से लेकर के अभी तक। बाद में फिर हो जाएगा शैव मत। क्या भगवान भास्कर ने खंडन कर दिया, अद्वैत प्रचार हो गया तो वो सारे मत कम हो गए। इसके बाद फिर मुसलमान अंग्रेज आ गए तो और कम हो गए, है ना। वैराग्य कम हो गया, लोग पैदा कम हुए, मरते गए, वैराग्य कम होता गया, वो वृद्धि को प्राप्त होते गए। तो यहाँ पर कहते हैं शिवस्य पादाबन वेष्टुम सारंग्य सक्त से तथा शिव ईशो न विष्णुरित्याहु सेवा आगम मानिना। कहते हैं अरे शिव के पाद खोजने के लिए विष्णु भगवान समर्थ नहीं हुए, तथा इसलिए शिव ही ईश्वर है। शिव ही ईश्वर है, ना विष्णु। शिव के पाद को अन्वेषण करने में, खोजने में, चिन्हित करने में, जानने में विष्णु भगवान कैसे हुए? समर्थ नहीं हुए। नहीं होगा, पैरों को नहीं ढूंढ पाए, है ना। इसलिए शिव जी के शिव जी के दोनों चरण कमलों को ढूंढने के लिए, अन्वेषण करने के लिए सारंग पाणी है। सारंग धनुष का नाम था। सारंग को जो हाथ में धारण करते हैं, ऐसे सारंग पाणी विष्णु भगवान समर्थ नहीं हुए। अतः इसी हेतु से जीव, इसलिए शिव ईश है, शिव ही ईश्वर है, न विष्णु। ऐसा आहु शैव आगम मानिना, शैव लोग कहते हैं।
यहाँ पर हम रथ को जो खींचते हैं ना, हाँ ये सब वो अधिकार है। देखो पद्मासुर में जब शिव जी के ऊपर हाथ रखने में शिव जी बोलते समय ओम बैठे विष्णु ऐसा ओम नमः शिवाय बोले, फिर इसके बाद ऐसे बहुत तकलीफ, एक बार विष्णु बड़ा हो गए, एक बार शिव, अंतिम में ये बोल के लास्ट में शिव जी जीत गए, शिव जी महान है ऐसा ओम नमः शिवाय जो चिल्ला के एक नारियल तोड़ेंगे अपने शिव जी को वृद्धि करने के लिए। एक वहां पर है श्लोक है, कहाँ पर, लिंग पुराण में वर्णन किए, ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय, शिव जी कैसे हैं, ज्योतिर्मात्र स्वरूप वाले हैं, ऐसे निर्मल ज्ञान चक्षु वाले, ऐसे विष्णु भगवान के, ऐसे ज्योतिर्मात्र स्वरूप वाले, ज्योतिर्मात्र स्वरूप है जिनका, ज्योति मात्र स्वरूप है जिनका, ज्योति मात्र ही स्वरूप है जिनका, ऐसे उनके लिए निर्मल ज्ञान चक्षु, निर्मल ज्ञान है जिनके तीनों चक्षु, तीन ही चक्षु जिनके निर्मल ज्ञान है, तीन वेद ही चक्षु है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उसी के अंतर्गत, अथवा निर्मल ज्ञान चक्षु, निर्मल ज्ञान ही तीनों इसके चक्षु हैं। नमः शिवाय शांताय, ऐसे शिव के लिए शांत स्वरूप, ब्रह्म के लिए लिंग मूर्त है, तो लिंग मूर्ति वाले शिव जी के लिए नमस्कार है, ऐसा लिंग पुराण में उसका वर्णन किया। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः स्वामार्थ धारिणे। विशुद्ध ज्ञान देहाय, विशुद्ध ज्ञान के शरीर, विशुद्ध ज्ञान रूप शरीर को धारण करने वाले हैं, उनका शरीर ही कैसा ज्ञान देह, विशुद्ध ज्ञान देहाय, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, तीन दिव्य चक्षु हैं उनके, तीन वेद ही उनके चक्षु हैं, पूरा शरीर उनका ज्ञानमय है, पूरा शरीर उनका कैसा है, ज्ञानमय शरीर है, तीन दिव्य है, तीन जो चक्षु हैं उनके, तीन वेद ही जिनके चक्षु हैं। विशुद्ध ज्ञान देहा त्रिवेदी दिव्य चक्षु श्रेया प्राप्ति निमित्ता है, मोक्ष के हेतु है, कौन से, श्रेया नहीं मोक्ष, श्रेया प्राप्ति निमित्ता है, मोक्ष के हेतु ऐसी प्राप्ति करने के लिए। नमः सोमार्थ धारण है, उमा को आदि अंग में धारण करने वाले, अथवा चंद्रमा को धारण करने वाले, सोमार्थ धारण, उमा सोम के सहित अपने आधे भाग में उमा को धारण करने वाले, ऐसे शिव जी के लिए प्रणाम है। ये देवी उसका है, किसका है, इस श्लोक है दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण का है।